जय माता दी मित्रों, मैं आपका ज्योतिष सलाहकार आलोक कुमार फिर आया हूं आपके अपने चैनल बिहार लाइव 9 पे और आलोक जी परिवार पे। और आज है धनतेरस। जी हां, आज दिन शुक्रवार 10 नवंबर 2023 है और आज धनतेरस का महापर्व मनाया जा रहा है, धन त्रयोदशी जिसको कहते हैं। हर वर्ष कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाई जाती है धनतेरस का त्यौहार। और जो इस बार जो कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि है वो आज दिन के 12:53 से लेकर कल मतलब 11 नवंबर दोपहर के 1:57 तक रहेगा। तो आज उस लिहाज से आज जो प्रदोष काल पड़ेगा त्रयोदशी तिथि का वो आज संध्या में पड़ेगा, तो उस लिहाज से आज ही मनाई जाएगी धनतेरस का महान पर्व। धनतेरस क्यों मनाई जाती है? धनतेरस मनाने का जो मेन जो कारण ये है कि आज जब असुर और देवताओं के बीच में समुद्र मंथन हुआ था, उस मंथन से धन्वंतरी भगवान धन्वंतरी निकले थे, जिनके एक हाथ में कलश था, उस कलश में अमृत था और दूसरे हाथ में कुछ ग्रंथ थे जिसमें आयुर्वेद के कुछ गुण लिखे थे, उसके कुछ फॉर्मूलाज लिखे थे, उसके कुछ फॉर्मूला लिखे हुए थे। इसीलिए भगवान धन्वंतरी को कहा जाता है गॉड ऑफ हेल्थ। और इसी दिन भारत सरकार भी आयुर्वेद चिकित्सक दिन मनाती है, चिकित्सा के दिन मनाई जाती है भारत सरकार द्वारा भी। और क्योंकि भगवान धन्वंतरी को पहला फिजिशियन कहा गया है, देवताओं का पहला फिजिशियन कहा गया है, इसलिए ये चिकित्सकों के लिए ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन कहा माना जाता है क्योंकि धन्वंतरी के हाथ में कलश था जो कि सोने का था, तो कहा जाता है कि इस दिन धातु खरीदने से, सोना, कांस, तांबा, पीतल खरीदने से आपके धन में वृद्धि होती है, 13 गुना तक आपके धन में वृद्धि होती है। और इस धनतेरस का महत्व जैन धर्म में भी है, इस धनतेरस का महत्व और अनेक धर्मों में भी इस धनतेरस का बहुत ज्यादा महत्व है। धनतेरस के दिन क्या करना चाहिए, क्या लाना चाहिए आपको अपने घर जिससे आपकी समृद्धि बनी रहे? सबसे बड़ी चीज तो आज भगवान धन्वंतरी की पूजा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि भगवान धन्वंतरी के नाम पे ही धनतेरस मनाई जाती है। और वो क्योंकि गॉड ऑफ हेल्थ हैं और जीवन में निरोग से बड़ा कोई धन नहीं हो सकता। अगर आप निरोगी हैं तो आप सबसे धनी हैं, क्योंकि रोग सबसे बड़ा दुख का कारण होता है। कोई भी एक रोग हो जाए तो आप हॉस्पिटल के चक्कर, डॉक्टर के चक्कर काटते रह जाएंगे, पता नहीं वो ठीक होगा भी कि नहीं होगा। और आज उनको विशेष पूजा करनी चाहिए। जो लोग बहुत लंबे समय से निरोग रह रहे हैं, उन रोगी रह रहे हैं, वो निरोग नहीं हो पा रहे हैं, उनको आज बहुत पूजा करनी चाहिए। भगवान धन्वंतरी के पास अपनी दवा को रख के पूजा करनी चाहिए। बहुत जगह प्रचलन है कि आज ही मां लक्ष्मी, धन कुबेर की पूजा और भगवान धन्वंतरी की पूजा एक साथ की जाती है। धन कुबेर कौन है? धन कुबेर हो गए कोषाध्यक्ष हो गए, जो कोष को संभालते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उनकी भी पूजा आज की जाती है। कुबेर की पूजा की जाती है या कुबेर यंत्र की पूजा की जाती है? वैसे तो धनतेरस के दिन आप सोना, चांदी, पीतल, कांच से बने हुए बर्तन, ये सब बहुत शुभ माना गया है खरीदना। चांदी के सिक्के बहुत सारे लोग खरीदते हैं, जेवर खरीदते हैं। आजकल तो मॉडर्न युग है तो लोग ऑटोमोबाइल्स के क्षेत्र में खरीदते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स को खरीदते हैं। कहते हैं आज के दिन जो आपने धन लिया है अपने उपयोग के लिए, ये धन आपको बहुत समय तक चलेगा। इस धन से और भी आने वाले धन की वृद्धि होगी और 13 गुना तक उस धन की वृद्धि होगी। इसलिए आज के दिन धन खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। आज के दिन क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं खरीदना चाहिए, इस पे बहुत बड़ा संशय है। देखिए, आज के दिन क्या नहीं खरीदना चाहिए पहले कॉन्सेंट्रेट कीजिए। आज के दिन लोहे से बने हुए बर्तन नहीं खरीदने चाहिए, स्टील से बने हुए बर्तन नहीं खरीदने चाहिए। वैसे लोग मैं हमें अक्सर देखता हूं, मैं हम लोग के लोकल बिहार में अगर देखेंगे तो अक्सर लोग स्टील से बने हुए बर्तन खरीद लेते हैं, लेकिन उनको आज लोहे से और स्टील से बने हुए बर्तन नहीं खरीदने चाहिए। शीशे, कांच से बने हुए चीजें नहीं लेनी चाहिए। चीनी मिट्टी से बने हुए या बोन चाइना से बने हुए चीजें आज के दिन में नहीं लेनी चाहिए। प्लास्टिक की चीजें आपको आज के दिन में नहीं लेनी चाहिए। फिर से मैं रिपीट करता हूं, प्लास्टिक नहीं लेना चाहिए, कांच नहीं लेना चाहिए, लोहा नहीं लेना चाहिए, स्टील नहीं लेना चाहिए।
इन सब चीज़ों को आज के दिन आपको अवॉइड करना है। इसके अलावा और कोई भी द्रव्य की चीज़ें आप खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, फ्लैट इत्यादि खरीद सकते हैं, आपके धन में वृद्धि होगी। आपके आज के दिन में झाड़ू खरीदने की एक अलग मान्यता है। झाड़ू को मां लक्ष्मी का रूप कहा जाता है। कहते हैं कि झाड़ू को संभाल के रखने से मां लक्ष्मी बड़ी प्रसन्न होती है। तो आज के दिन नई झाड़ू को जरूर लाना चाहिए और नई झाड़ू की पूजा तक करनी चाहिए आज के दिन में, और पूजा करके किसी जगह छुपा के रख देना चाहिए, और पुरानी झाड़ू को किसी ऐसे जगह छुपा के रख दे जहां पे कोई नहीं देखे। और हाँ, ज्योतिष के अनुसार झाड़ू को आप बेडरूम में नहीं रखते हैं, ज्योतिष के अनुसार झाड़ू को आप किचन में भी नहीं रखते हैं। रसोई घर और बेडरूम में आपको झाड़ू नहीं रखनी है आज के दिन में। और हाँ, अगर आज के दिन में आप नहीं कुछ खरीद सकते हैं तो कम से कम साबुत धनिया तो खरीद ही सकते हैं मित्रों। तो साबुत धनिया खरीदिए और एक बर्तन में उसको रखिए और मां लक्ष्मी को अर्पण कीजिए। महाराष्ट्र में तो साबुत धनिया से नैवेद्य बना के आपको मां लक्ष्मी को भोग लगाया जाता है। महाराष्ट्र में ये चलन भी है। तो आज साबुत धनिया खरीदने से, और फिर दीपावली के बाद उस धनिया को पहले लोग बोते थे, अपनी जो आप उनके आगे जो खेत होता था, उनके आगे जो जमीन होता था, उस धनिया को बोते थे, जिससे उनकी वृद्धि होती थी, उनके धन की और उनके उपज की वृद्धि होती थी। तो अब तो वैसी किसानी नहीं रही, लेकिन उसके बावजूद भी आप धनिया खरीद के ला सकते हैं। इसमें आपकी धन की वृद्धि होगी। विशेष आप झाड़ू खरीदे, राशि अनुसार भी देख सकते हैं, लेकिन इसमें कांच से बनी हुई बर्तन खरीद सकते हैं तो जरूर खरीदें। अपनी उपयोग की चीजें खरीद सकते हैं, लग्जरियस चीजें खरीद सकते हैं जो कि आपकी उपयोग की हैं, वो आपके धन में वृद्धि करेंगी। धनतेरस के दिन खरीदने के लिए, धनतेरस के दिन जो खरीदने के लिए जो शुभ मुहूर्त है और त्रयोदशी काल में कभी भी खरीद सकते हैं, जो कि 12:53 से लेकर कल 1:57 तक है। लेकिन आज शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी का दिन भी कहा जाता है शुक्रवार को, और आज पर गया है धनतेरस। बहुत सौभाग्यशाली हैं आप। तो आज जाइए और खरीदारी कीजिए धनतेरस की। मां लक्ष्मी होंगी आपसे प्रसन्न और देंगी ढेर सारा धन। कीजिए धन कुबेर की पूजा, और बहुत आसान विधि में बताने जा रहा हूं कि कैसे करें घर में धन कुबेर की पूजा। बहुत लोग के यहाँ पंडित उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, ब्राह्मण नहीं आ पाते हैं, तो वो कैसे करें भगवान की पूजा। तो आप एक धन कुबेर की प्रतिमा लीजिए। धन कुबेर की प्रतिमा नहीं है तो एक सुपारी लीजिए, उसमें मौली बांध दीजिए, उसके पान के पत्तों पर स्थापित करके उसको धन कुबेर मान लीजिए। एक धन्वंतरी की फोटो लीजिए। अगर धन्वंतरी की फोटो भी नहीं है तो उसको भी वैसे ही सुपारी में मौली बांध के पान के पत्तों पर रख दीजिए। और गणेश लक्ष्मी को पहले उनको बैठाइए, एक चौमुखी दीप जलाइए, एक लकड़ी का पाटा लीजिए, लकड़ी के पाटा पे पीले वस्त्र को बिछाएं। पीले वस्त्र को बिछाने के बाद आप गणेश लक्ष्मी को रखिए, धन कुबेर या कुबेर यंत्र को रखिए, धनवंतरी को रखिए, और फिर सब सारे भगवान को आसन को प्रणाम करते हुए, आचमन करते हुए सारे भगवान को स्नान करवाएं। स्नान करवाने के बाद उनको यज्ञोपवीत अगर हो सके तो जरूर चढ़ाइए, जनेऊ जिसको कहते हैं। अगर भगवान गणेश को, भगवान धनवंतरी को और कुबेर को अगर यज्ञोपवीत चढ़ाते हैं तो उनकी विशेष कृपा आपको मिलती है। तो यज्ञोपवीत जरूर चढ़ाइए। यज्ञोपवीत चढ़ा के उनको मिठाई का भोग लगाए, मिठा में पीले मिठाई का भोग उनको लगाए, आपको विशेष कृपा मिलेगी धन कुबेर की और मां लक्ष्मी की आज विशेष कृपा मिलेगी। और जो प्रदोष काल है उसी प्रदोष काल में उनकी पूजा आप जरूर करें, और प्रदोष काल में पूजा करने के बाद आप बाजार की तरफ चले। और बाजार लगभग आज सारी रात खुला रहता है, कम से कम आधी रात तक तो बाजार आज खुला ही रहता है। तो बाजार में जाएं और दीपावली के दिन जो गणेश लक्ष्मी जी की पूजा करनी है, वो गणेश लक्ष्मी जी की पूजा की जो मूर्ति आपको खरीद के लेके आनी है बाजार से, वो इसी दिन लेके आए। गणेश जी का वस्त्र, लक्ष्मी जी का वस्त्र, गणेश जी की माला, लक्ष्मी जी की माला आज के दिन ही खरीद के लाएं। साथ में एक झाड़ू जरूर खरीद के लाएं, आपके लिए बहुत शुभ कारक माना जाएगा। बाकी आप कुछ नहीं कर सकते हैं, और अगर खरीदना है तो धातु खरीदिए, गाड़ी खरीदिए, फ्लैट्स खरीदिए, गहने खरीदिए। ऐसी जो भी चीज आप चाहते हैं अपने जीवन में वृद्धि करना, उन चीजों को खरीदिए, आपकी होगी वृद्धि और भगवान धन कुबेर की होगी बहुत बड़ी कृपा। और धन्वंतरी से मानिए, भगवान धन्वंतरी से मांगिए अपना हेल्थ, क्योंकि इस शरीर से बड़ा
बड़ा कोई सुख नहीं है और इससे बड़ा कोई धन नहीं है। अगर आपका शरीर निरोगी है तो आप सबसे बड़े सुखी हैं। तो इस शरीर के बाद शरीर आपका हमेशा रहे निरोग, कभी न जाना पड़े आपको चिकित्सक के पास, इस बात का प्रार्थना करें भगवान धन्वंतरी से और इस तरह मनाएं अपनी धनतेरस। और राशियों के अनुसार क्या खरीदे, क्या रहेगा आपके लिए बेहतर, तो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले बारी आती है मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज तांबे से बना हुआ कोई भी चीज अगर आप खरीद सकते हैं तो जरूर खरीदें और थोड़ा सा साबुत धनिया लाके जरूर खरीद के लेके आए और घर में रखे। और हाँ, आज जो भी चीज खरीद रहे हैं, मैं सारे राशियों वालों के लिए बोल रहा हूं, आज जो भी चीज आप खरीद रहे हैं उनका इस्तेमाल आप दीपावली के लक्ष्मी पूजन के बाद ही प्रारंभ करेंगे। उसको लाके आज कर देंगे, भगवान माँ लक्ष्मी को अर्पित, माँ लक्ष्मी गणेश को अर्पित करेंगे। फिर लक्ष्मी गणेश को अर्पित करने के बाद ही उसका आप इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। चाहे वो बर्तन हो, चाहे वो धनिया हो, चाहे कुछ भी हो, उसका इस्तेमाल दीपावली के कल होके ही करना है। दिवाली पूजन तक उन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है। वो चीज़ सिर्फ खरीद के आपको आज लानी है। चाहे आप चांदी का सिक्का खरीद के ला रहे हैं, एक झाड़ू खरीद के ला रहे हैं, धनिया खरीद के ला रहे हैं, या कोई फर्नीचर खरीद के ला रहे हैं, कुछ भी माँ लक्ष्मी को अर्पण करने के बाद तब होगी आपकी धन में असल वृद्धि। तो मैं था मेष राशि पे। मेष राशि वाले को तांबे से बने हुए बर्तन खरीदने चाहिए। वही वृष राशि वाले को क्या खरीदने चाहिए, आप चांदी से बने हुए चीज खरीद सकते हैं तो जरूर खरीदिए, साथ में धनिया साबुत और झाड़ू जरूर खरीदिए। मिथुन राशि वाले को क्या करना चाहिए, मिथुन राशि वाले को कांस्य से बना हुआ चीज खरीदना चाहिए, साथ में आपको धनिया जरूर खरीदना है। अब आइए कर्क राशि की बात करते हैं। आपको चांदी से जुड़ी हुई चीजें खरीदने चाहिए। सिंह राशि वाले के लिए सोना सर्वोत्तम है, नहीं तो आप तांबा भी खरीद सकते हैं। साथ में आपको भी धनिया खरीदना है, साबुत धनिया। अब आइए कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि वालों को आज क्या खरीदना है, आज कन्या राशि वाले फर्नीचर खरीद सकते हैं, अपने सोने के आरामदायक कोई सोफा ले सकते हैं, कोई आराम की चीज ले सकते हैं। तुला राशि वाले आपको क्या करना है आज के दिन में, आज आपको झाड़ू तो जरूर खरीद के लाना है, साथ में कुछ वस्त्र वगैरह भी आज खरीद सकते हैं आज के दिन में। शीशा नहीं खरीदना है आपको, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, शीशा किन्हीं को भी नहीं खरीदना है। वृश्चिक राशि वालों के लिए सोना खरीदना रहेगा शुभ, वहीं पे धनु राशि वालों के लिए चांदी खरीदना रहेगा शुभ, वहीं पे मकर के लिए चांदी और कुंभ के लिए भी सोना। तो ये, और अब आइए मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि वालों के लिए चांदी और सोने से दोनों मिला के खरीदना रहेगा उनके लिए शुभ। तो ये राशियों के अनुसार थी, लेकिन राशियों पे आप गौर करें या न करें उस कि आज धनतेरस है, भगवान धन्वंतरी की पूजा करें और घर में एक झाड़ू, छोटा साबुत धनिया खरीद के जरूर लाएं। माँ लक्ष्मी को अर्पण करें, धन कुबेर की पूजा करें, कुबेर यंत्र की पूजा करें और मनाएं अपना धनतेरस। और 2 दिन बाद है दिवाली, कल है नरक चतुर्दशी, जहाँ पे कहते हैं यम का दिया निकाला जाता है। तो कल निकालेंगे आप यम के नाम से दिया, घर से बाहर निकालेंगे, घर के चौखट पे निकालेंगे दिया और उसकी मुख करेंगे दक्षिण की ओर। भगवान यम कभी आपके घर में न देंगे अकाल मृत्यु। और फिर परसों होगी माँ लक्ष्मी की पूजा, अमावस्या के दिन दीपावली मनाई जाएगी, जो कि 12 नवंबर रविवार के दिन है। तो इस बार धूमधाम से मनाई जाएगी दीपावली। और क्या रहेगा पूजा विधि दीपावली का, मैं इस कार्यक्रम को भी लेके मैं आऊंगा। और इस धनतेरस में आप अपने लिए कुछ विशेष पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपको जवाब जरूर मिलेगा। तो आज मनाइए खुल के धनतेरस। जय मां लक्ष्मी, जय माता दी।